अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कहते हैं कि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी। इसकी वजह ये है कि मर्द हो या औरत अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी यानी शादीशुदा ज़िंदगी को अहमियत नहीं देते। शादीशुदा ख़वातीन व हज़रात जो अपनी ज़िंदगी से नाला हैं, इनके लिए मशवरा है कि वो ये सीखें कि कैसे अपने शरीक हयात से ताल्लुकात बेहतर किए जा सकते हैं। ऐसी ज़िंदगी को जहन्नुम से जन्नत की जानिब ले जाया जा सकता है। हम यहाँ आपको 7 मशवरे दे रहे हैं जिसके मुसन्निफ मियां बीवी के आपसी ताल्लुकात के माहिर हैं। अगर आप इन असूलों पर अमल कर लें तो यकीन जानिए आपकी घरेलू और इज़्दवाजी ज़िंदगी ऐसी खुशगवार हो जाएगी कि सब लोग मिसाल देंगे। पहला असूल ये कि आपको ये इल्म होना ज़रूरी है कि आपके शरीक हयात को क्या पसंद है और क्या नहीं। खुशहाल जोड़े एक दूसरे के लव मैप्स को जानते हैं। मसलन मर्द है या औरत, इसको खूब मालूम हो कि इसका शरीक हयात किस बात से खुश होता है और किस से नाराज़, जैसा कि इसका खाना पीना, पहनना, ओढ़ना और किस बात से इसका मूड चेंज होता है। इन सब के बिना आप अपने बंदा या बंदी को जान ही नहीं सकते। प्यार मोहब्बत के लिए एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी होता है और इसमें इसके अच्छे दोस्त कौन से हैं और किन लोगों से मिलना पसंद नहीं करता और इसकी ज़िंदगी का क्या फ़लसफ़ा है। असूल नंबर 2, एक दूसरे की खूबियों की तारीफ़ कीजिए। अज़दवाजी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए ये अहम असूल है। एक दूसरे के बारे में मुस्बत राय रखें। तहक़ीक़ात से मालूम हुआ कि जिन जोड़ों के दरमियान आपस में तारीफ़ और सताइश नहीं पाई गई, उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। और ये भी देखा गया कि जब मियां बीवी ने अपने गुज़श्ता तजुर्बात और हालात पर नाखुशी का इजहार किया, उनके ताल्लुकात मुस्तक़बिल में भी नाजुक रहे। और जब जोड़ों ने माजी के ताल्लुकात तजुर्बात पर खुशी का इजहार किया, उमूमन आइंदा भी वो एक दूसरे से हमदर्द और मिलनसार रहे। इसका आसान तरीका यह है कि अपने शरीक हयात की 3 खूबियाँ एक पेपर पर लिख लें, फिर ये फहरिस्त एक दूसरे से शेयर कीजिए। असूल नंबर 3, एक दूसरे का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। ये एक मामूली सा काम लगता है, लेकिन इसके असरात बहुत ही गैर मामूली होते हैं। जो जोड़े एक दूसरे का जितना ख्याल रखते हैं वो एक दूसरे को उतना ही चाहते हैं। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए एक दूसरे के साथ लूडो खेलें, घर की ख़रीदारी करें, घर के कामों में हाथ बटाएं और दिन में जब जब फुर्सत मिले एक दूसरे को फ़ोन भी करें। ये छोटे छोटे काम एक मजबूत ताल्लुक़ को मुअस्सर बनाने का ज़रिया हैं। असूल नंबर 4, एक दूसरे के एहसासात का ख़ास ख्याल रखें। खुश जोड़े एक दूसरे के एहसासात और ख़यालात को बहुत अहमियत देते हैं और उनके जज्बात की कदर करते हैं। अगर कोई मसला या इख्तलाफ पैदा हो जाए तो एक दूसरे की राय को तहम्मुल से सुनते हैं और ऐसा हल तलाश करते हैं जिसमें दोनों का भला हो। अगर आपके साथ ऐसा कोई मामला पेश आ जाए तो आप भी इसी बात पर अमल कीजिए। असूल नंबर 5, जो मसाइल हल हो सकते हैं इन्हें हल कीजिए। ख़ानदानी और इज़्दवाजी ताल्लुकात में 2 तरह के मसाइल होते हैं, एक वो जो हल किए जा सकते हैं और एक वो जो हल नहीं होते और हमेशा रहते हैं। इन दोनों किस्मों के मसाइल के दरमियान फ़र्क करना अगरचे ज़रा मुश्किल होता है। काबिल हल मसाइल की शिद्दत नाकाबिल हल मसाइल से कम होती है। इस मामलात में आपको सब्र करना चाहिए। जब भी कोई मसला पैदा हो तो चीखने चिल्लाने से बेहतर है आप इसे सब्र से काम लेते हुए हल करें। बहस व मुबाहसा शुरू हो जाए तो इसे हवा देने की बजाय खामोशी इख्तियार करें और इस जगह से उठकर कहीं भी साइड पर सुकून वाली जगह पर चले जाएं। असूल नंबर 6, इख्तलाफ और फ़र्क पर काबू पाएं। मसाइल इस वक्त तक हल होने को नहीं आते जहाँ मियां बीवी के दरमियान राय या शख्सियत का वाज़ेह फ़र्क पाया जाता है। मुसन्निफ कहता है उमूमन ये मसाइल नाकाबिल हल होते हैं। इसका एक ही हल होता है कि मियां बीवी एक दूसरे के दरमियान इस फ़र्क को समझें और अच्छे से कबूल करें। कोई भी 2 इंसान एक जैसे नहीं होते, हम सब एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। आखिरी और 7वां असूल, ख़ानदान एक इदारे की तरह होता है और मियां बीवी इस इदारे के 2 पार्टनर। जब दोनों अपने ख़ानदान के लिए मुश्तरका मकसद तश्कील देते हैं तो इन दोनों के दरमियान मोहब्बत और हम आहंगी बढ़ती है। दोनों जो भी काम करें एक साथ करें, इससे दोनों में मोहब्बत और प्यार बढ़ता है और जानने के मौके हासिल होते हैं। जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल चिल्तन लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। शुक्रिया।